हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है इस YouTube चैनल मास विद्यापीठ में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था भारत के पड़ोसी देश। ठीक है दोस्तों, अब उससे आगे की ओर हम बढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या हम कहेंगे आपको कि हम जितना भी आपको पढ़ाए, हमने जितना भी आपको पढ़ाया वह आप एक अच्छे नोट कॉपी में नोट कर लिए होंगे और उसको एक प्रॉपर ढंग से आप उसको समझ गए होंगे। और हम जैसे पढ़ाते हैं, हम जैसे लिखते हैं, अगर आप वैसे लिखते होंगे तो एक अच्छा आपका नोट्स तैयार होगा ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बार उसको रिकॉल करके आइएगा और आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे भारत के प्रमुख चैनल। क्या बताएंगे? भारत के प्रमुख चैनल, या इसको जल संधि भी कहते हैं, जल संधि को स्ट्रेट भी कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे जल संधि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि जल संधि होता क्या है। तो दोस्तों इतना समझिए कि जल संधि क्या होता है कि जैसे भूमि, दो भूमि है, जैसे मानिए ये भूमि है, ये भूमि का टुकड़ा है और ये भूमि का टुकड़ा, ऐसे समझिए। देखिए ये भूमि का टुकड़ा है और ये भूमि का टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, इधर सागर है, इधर सागर है, समझ गए दोस्तों। और भूमि के बीच से, यानी देखिए ये दो है, ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, और इसके बीच से जो पतला रास्ता, जो पतला रास्ता होता है और वह इस सागर को इस सागर से कनेक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं? जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि। तो देखिए हम इसका डिफिनीशन सरल तरीका से क्या बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जल संधि, जल संधि मतलब स्ट्रेट। जल संधि पानी के ऐसे तरंग मार्ग को, ऐसे तरंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। ठीक है दोस्तों, हम क्या कहेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम यह कहेंगे कि जल संधि, जल संधि पानी के ऐसे तरंग मार्ग को, जल संधि पानी के ऐसे तरंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जो दो बड़े पानियों के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूर बड़े जलाशय में जा सके, उसी को क्या कहेंगे? जल संधि। उसी को क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। देखिए दोस्तों, हम ड्रॉ करके समझते हैं कि जल संधि का डिफिनीशन हम कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, यह हमारा मानिए भूमि है, यह क्या है? भूमि है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा क्या है? भूमि है, भूमि है, ये पानी है, ये हो गया सागर, सागर। देखिए दोस्तों, अच्छे ढंग से आप समझिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, जल संधि हम कैसे समझेंगे। देखिए यह भूमि है, ठीक है दोस्तों, यह भूमि है और यह भी क्या है? भूमि है। ठीक है दोस्तों, तो यह भूमि और यह भूमि, और दोनों साइड क्या है? यह सागर है, ये एरिया सागर है, ये भी सागर है। अब देखिए सागर, दो भूमि के बीच से जो सागर एक दूसरे को जोड़ता है, यानी भूमि भूमि को अलग करता है और सागर सागर को जोड़ता है। क्या कहेंगे? भूमि भूमि को अलग करता है और सागर सागर को जोड़ता है, यानी वाटर वाटर को जोड़ता है। देखिए भूमि जो है, भूमि जो है, भूमि भूमि को, भूमि भूमि को, भूमि भूमि को अलग करता है, अलग करता है, और वाटर यानी पानी, यानी सागर सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे?
यह भूमि और भूमि को अलग करता है। देखिए यह भी भूमि है, यह भी भूमि है, और यह सागर है जो यह बीच दोनों भूमि के बीच से जो पानी एक दूसरे को कनेक्ट करता है, यह जलाशय से यह जलाशय जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि। क्या कहेंगे, जल और संधि, जल और संधि। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, फिगर के माध्यम से भी समझ गए होंगे और डिफिनीशन के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चीज को अभी रेजर कर रहे हैं। अब देखिए भाई, हमने क्या बोला कि जल संधि, जल संधि पानी के ऐसे तरंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को, जो दो बड़े पानियों के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि। अब देखिए दोस्तों कि हम जो है वह अंडमान निकोबार में सबसे पहले देखेंगे, भारत के प्रमुख चैनल में सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार हमारा कहाँ है, तो यह हमारा, मानिए यह भारत का नक्शा है, यह मेरा भारत का नक्शा है, तो यहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार। क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले समझेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले हम समझेंगे जो कोको द्वीप है, वह कोको द्वीप वह कहाँ है, कोको द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है, तो कोको द्वीप जो है वह म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोको द्वीप के नीचे से कौन सा जल संधि जाता है, कोको जल संधि। कौन सा, कोको जल संधि। अब देखिए अंडमान निकोबार में सबसे पहले आप देखिएगा तो उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद क्या कहेंगे, दक्षिणी अंडमान। क्या कहेंगे, दक्षिणी अंडमान। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे यह जो हमारा अंडमान निकोबार है, यह जो हमारा अंडमान निकोबार है, इसको हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले कोको द्वीप, कोको द्वीप कहाँ है स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप से नीचे कौन सा जल संधि है, तो क्या है, कोको जल संधि। क्या है, कोको जल संधि। अब देखेंगे दोस्तों कि अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर हमारा क्या है, उत्तरी अंडमान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान कहते हैं जिसको, और उसके बाद नीचे क्या है, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान को हम क्या कहते हैं, साउथ अंडमान। क्या कहते हैं दोस्तों, साउथ अंडमान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के से जो नीचे से कौन सा जल संधि गुजरता है, दक्कन पास। क्या, दक्कन पास। अब दक्कन पास के नीचे लड्डू अंडमान, जिसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। अब देखिए लिटिल अंडमान के नीचे से कौन से चैनल गुजरता है, तो 10 डिग्री चैनल गुजरता है। कौन, 10 डिग्री चैनल। अब देखिए 10 डिग्री चैनल। अब हमको आपको क्वेश्चन में कह देगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक रियलाइज होता है कि दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान वह लघु अंडमान के मध्य, लघु अंडमान के मध्य कौन से डिग्री है, तो क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 10 डिग्री चैनल के बाद हम देखेंगे यह कार निकोबार। क्या है, कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे आएंगे तो क्या है हमारा, लिटिल निकोबार। क्या है, लिटिल निकोबार। उसके नीचे आएंगे तो क्या है, ग्रेट निकोबार। उसके नीचे आएंगे तो क्या है, यह ग्रेट निकोबार है। देखिए दोस्तों, हम जो आपको यह जो चीज हम समझा रहे हैं, यह आपको मैप के थ्रू हम समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैप हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके लिए हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वह आपको ड्रॉ करके ही बताएंगे। तो आप जो क्या कीजिएगा, आप एक मैप लेके बैठिएगा और समझिएगा। तो हमने बताया कि कहाँ पे अंडमान निकोबार है, उसको खोलिए, अंडमान निकोबार को ही आपको देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो अंडमान निकोबार को आप जब देखिएगा तो सबसे हमारा पहले ऊपर क्या होगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद दक्कन पास, उसके बाद लड्डू अंडमान है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको यह सीक्वेंस में आपको देखिएगा तो वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज को इतना आप समझ गए होंगे। आप देखिए दोस्तों कि अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड है। क्या है? 572 आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? पोर्ट विलियर। क्या कहेंगे? पोर्ट विलियर। अब यह जो पोर्ट विलियर है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है? पोर्ट विलियर जो है आप देखिएगा दक्षिणी अंडमान में देखिएगा, यानी दक्षिणी अंडमान में देखिएगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान। नॉर्थ बोलिए, इसको मिडिल बोलिए, मध्य अंडमान, और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान। देखिए दोस्तों, यह हमारा क्या है? मानिए उत्तरी अंडमान, यह क्या है? मध्य अंडमान, और यह क्या है? दक्षिणी अंडमान। तो दोस्तों दक्षिणी अंडमान के यहाँ पर देखिएगा, इस वाले जगह पे देखिएगा, तो आपका क्या मिलेगा? पोर्ट विलियर। क्या मिलेगा? पोर्ट विलियर। ठीक है दोस्तों, पोर्ट विलियर। तो हम कहेंगे दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी अंडमान में। क्या बोलेंगे दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट विलियर, जो कि कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। अब देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या बोलेंगे? सैडल पीक। क्या बोलेंगे? सैडल पीक। अब यह सैडल पीक कहाँ है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान। हम यह बताए थे ना, अभी हम बताए थे ना, यह हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ यानी या उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में हम देखेंगे, उत्तरी अंडमान में देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा होगा वह सैडल पीक होगा। क्या होगा? सैडल पीक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया होगा, तो आप इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मालदीप व मिनिकॉय, मालदीप व मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। मालदीप व मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे? 9 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे? 9 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य क्या है? दक्कन पास। आपको हम यहाँ पे बताए थे ना कि आपसे क्वेश्चन रिलाइज होगा, तो बेसिक सा क्वेश्चन रिलाइज होगा, तो यहीं से होगा कि जो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन क्या है, तो क्या बोलेंगे? दक्कन पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लड्डू अंडमान और कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक देखिए। ऐसे तो हम ट्रिक पे इतना जाते नहीं है, लेकिन एक छोटा सा देखिए। सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे? लक्षद्वीप लिख लेंगे, उसके बाद मिनिकॉय लिख लेंगे, उसके बाद मालदीप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यही तीन को याद करना है। यह जो तीन है इसको याद करना है कि ऊपर में लक्षद्वीप होगा, उसके बाद मिनिकॉय होगा, उसके बाद क्या होगा? मालदीप होगा। अब देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीप के बीच में कितने डिग्री का चैनल? तो 8 डिग्री का चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, इतने चीज को समझ गए होंगे, याद करने का शॉर्ट तरीका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सा जल संधि है? श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सा जल संधि है, तो क्या बोलेंगे? पाक जल संधि। क्या बोलेंगे?
पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्रेट चैनल कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप व सुमात्रा द्वीप के मध्य। कहाँ है, ग्रेट निकोबार जो है वह ग्रेट चैनल जो है, सॉरी ग्रेट चैनल जो है वह ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य है, जो कहाँ पड़ता है, वो जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो एक बार पहले आपको इतना चीज को रिकॉल कर लेना चाहिए, मेरे साथ याद कर लेना है, आपको यही याद करना है। और यहाँ याद होगा तो आप घर पे जाइएगा तो एक बार इस नोट्स को रात में देखिएगा, तो दोस्तों आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल को हम क्या कहते हैं, जल संधि। जल संधि मतलब स्ट्रेट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जल संधि होता क्या है। तो जल संधि पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। उसके बाद प्रमुख चैनल में हम देखेंगे तो देखिए कोको द्वीप कहाँ स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोको द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे, म्यांमार में स्थित है। क्या बोलेंगे, म्यांमार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोको द्वीप के नीचे हम आएंगे तो हमारा कौन सा जल संधि है, तो कोको जल संधि है। क्या कहेंगे, कोको जल संधि है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे अंडमान निकोबार में, हम बताए थे अंडमान निकोबार ही हम देखेंगे। तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर क्या है, उत्तरी अंडमान। उसके बाद क्या है, मध्य अंडमान। उसके बाद क्या है, दक्षिणी अंडमान। क्या है, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे हम देखेंगे तो दक्कन पास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लड्डू अंडमान। उसके बाद उसके नीचे क्या है, 10 डिग्री चैनल। क्या है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद क्या है, कार निकोबार, जिसको हम क्या कहते हैं, कार निकोबार। और इसको क्या कहते हैं, लिटिल निकोबार। उसके नीचे लिटिल निकोबार। उसके नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। अब देखिए दोस्तों कि अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड है, तो क्या बोलेंगे, 572। क्या बोलेंगे, 572। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वह पोर्ट विलियर में है। कहाँ है दोस्तों, पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर कहाँ है, हम आपको बताए थे, तो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है दोस्तों, अब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक। क्या है, सैडल पीक। सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। हम आपको बताए थे ना कि उत्तरी अंडमान में सबसे ऊपर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना चीज आप हम मेरे साथ याद कर लिए होंगे। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री के चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान कितने लघु और लघु अंडमान के मध्य कितने डिग्री चैनल, सॉरी क्या है, दक्कन पास है। और लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य कितने डिग्री का चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने के लिए, शॉर्ट याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लक्षद्वीप लिखेंगे। उसके बाद मिनिकॉय लिखेंगे। उसके बाद मालदीव लिखेंगे। हमको मेनली यह 3 चीज याद रखना है। और 3 चीज याद रखने के साथ साथ हमको यह याद रखना है कि सबसे ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, उसके नीचे क्या है। तो सबसे ऊपर में क्या है, लक्षद्वीप। उसके बाद क्या है, मिनिकॉय। उसके बाद क्या है, मालदीव। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे, 9 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल। अब देखिए दोस्तों आप लोग उसके बाद देखिए श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य कौन सा जल संधि है, तो पाक जल संधि। ग्रेट चैनल जो है वह ग्रेट निकोबार द्वीप व सुमात्रा द्वीप के मध्य है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अब देखिए दोस्तों आप लोग इतना कर लिए होंगे, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे, तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे
कि भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत जो है वह किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, बांग्लादेश। क्या बोलेंगे, बांग्लादेश, जो कि 4096.7 किलोमीटर लंबा है। क्या है, 4096.7 किलोमीटर लंबा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत राज्य में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ उगते हैं। भारत जो राज्य है वह उसमें सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ स्थित है, तो पूरब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूरब में स्थित है। इस चीज को हम आपको पहले ही क्लास में बताए थे, तो आपको वह याद होगा। कहाँ स्थित है, पूरब में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, भारत किसके उत्तर में है। भारत जो है वह किसके उत्तर में है। तो आपको क्या आंसर क्या होगा इसका, तो भारत जो है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में। आपको हम बताए थे कि यह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरता है, भूमध्य रेखा गुजरता है। और यह होता है हमारा क्या, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत जो है वह किसके उत्तर में है, तो हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर में। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय की गणना के घंटा घर से जाती है। तो कौन सा है, मिर्जापुर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधी है, तो कितने, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और 8 राज्य कौन कौन है, तो हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश। और एक क्या है, न्यू दिल्ली, जो कि हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो आप लोग को अगर इतना चीज समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा अपने नोट कॉपी में, और इसको एक बार अपने से देख के आइएगा। हम थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे लेकिन बेहतर पढ़ाएंगे और आपको समझ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह क्लास समझ में आया होगा तो हमको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपको सहयोग करते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।